नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएम टीवी पर। वीएम टीवी का चुनावी एक्सप्रेस इस समय गोरखपुर में है और हम इस समय आम जनता के बीच में हैं। मैं आ चुका हूं गोरखपुर के एक पार्क में और यहां हम आम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? राधेश्याम दुबे। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम BSNL में जेई थे, रिटायर हो गए। अच्छा, सो यहाँ किसकी सरकार बन रही है? यहाँ तो बीजेपी की बन गई है। यहाँ का पूरे यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? यूपी बीजेपी सरकार क्यों बन रही है? यहाँ के काम इतने अच्छे हुए हैं। योगी जी का कार्यशैली बहुत बढ़िया है। हर जगह सबसे मिलते हैं, अच्छे बुरे सबका ध्यान देते हैं, छोटे बड़े का ध्यान देते हैं, सबको, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं उनके अंदर है। तो उनकी सरकार बननी ही चाहिए और बनेगी भी। इन पर तो आरोप लग रहा है कि ये बुलडोज़र की सरकार है। बुलडोज़र सरकार बनवाएंगे आप? जो गलत करेगा उसको बुलडोजर चलेगा ही। मालूम योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बन रही है। योगी सरकार क्यों? यहाँ पे क्या काम किया उन्होंने? अरे गोरखपुर में तो उन्होंने बहुत काम किया है। योगी जी की सरकार बन रही है। योगी सरकार क्यों बनेगी यहाँ पर, बाकी क्यों नहीं? किए हैं सब। क्या काम किया है? हाँ, क्या काम किया है? रामगढ़ ताल बनवाए हैं, फर्टिलाइजर बनवाए हैं, तमाम नियम से बन गया है। कितने बनाया? क्या नाम है आपका? किया उन्होंने। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश नारायण मिश्र। क्या करते हैं आप? हम भी रिटायर्ड टीचर है। रिटायर्ड टीचर हैं। क्या लगता है आपको यहाँ किसकी सरकार बन रही है? ये तो 10 तारीख को मालूम होगा। अब गोरखपुर के इलेक्शन खाली सिटी प्रॉपर के चुनाव से अगर सरकार बनती है तो योगी जी की बन जाएगी। अगर पूरे प्रदेश में स्थिति नहीं सही है तो कैसे बनेगी? स्थिति सही नहीं है प्रदेश में, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं आप एक ही सीट के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। 403 सीटें बनेंगी ना, तब तो एक सीट नहीं आती। प्रदेश में सरकार बने ना या ना बने, गोरखपुर में योगी जी की सीट आ रही है, ऐसा इनका कहना है। जी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा अफरोज आलम। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं नगर निगम में हूँ क्लर्क। यहाँ किसी सरकार बन रही है? अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। योगी जी जीत रहे हैं यहाँ से? कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। अच्छा, उनके काम को लेकर आप खुश हैं या दुखी हैं? देखिए, सरकारी कर्मचारी तो दुखी है, सही मानने में सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है। उनका कहना है सरकारी कर्मचारी दुखी है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी या योगी जी की? बताया तो उसे उम्मीद है अखिलेश जी की बनने की। अखिलेश जी की बननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ हैं, आपका क्या नाम है? नाम हमारा राहुल गुप्ता है। क्या यही गोरखपुर के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पर? हमारा कपड़े का शॉप। किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार तो हर आदमी अपने अपने अंदाजे से बता रहा है। आपका अंदाज़ा क्या है? हमारा अंदाज़ा तो ये है कि योगी जी की सरकार बन रही है और 100% बनेगी भी, क्योंकि आंकड़ा जो हम लोग के सामने दिखता है वो आंकड़ा यही दिख रहा है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ करके बाकी हमें नहीं लगता कि और कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके काम से या इस सरकार से खुश ना हो। सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक पुरानी आदत ऐसी बन चुकी है लोगों की काम ना करने की। तो इस सरकार में अगर उनको काम करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जो है इस सरकार से हट चुकी है। इस वजह से उन लोगों का भी मूड ऐसा है कि सरकार बदले। मतलब आप कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के शासन में सरकारी कर्मचारी बड़े आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे, जो इसमें नहीं बिता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, और भी तमाम जितने भी एक तरीके से कह लीजिए माफिया या जितने भी गुंडे टाइप के लोग थे, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन योगी जी की सरकार में एक सबसे बड़ा फ़ायदा हम पब्लिक को ये मिलता है कि एकदम निसंकोच कहीं भी आने जाने में हम लोग को कभी कोई डर और भय नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी सरकार है और बहुत से ऐसे काम भी हुए हैं इस सरकार के देख रेख में। जैसे आज इस जगह पे अगर हम लोग घूमने आ रहे हैं, जैसे ये तारामंडल एरिया कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है और आगे भी करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कई सारी सड़कें तो अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर आप अपने घर पे भी हाथ लगवाते हैं तो ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो डेट आपने निर्धारित किया उसी डेट में मकान को खड़ा कर दें। कुछ काम ऐसा अधूरा रह जाता है, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार पुनः 5 साल के लिए अपने योगी जी को फिर से सत्ता में आने दें, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठने दें। और उम्मीद क्या, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग का जो उनसे लगाव है, जो उनको लेकर के हम लोग की सोच है, उस सोच पे वो पूरी तरह खरे उतरे। यहाँ पर आप यहीं की रहने वाली हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा नाम है मेरा। यहाँ पर किसी सरकार बनती नजर आ रही है? योगी।
योगी जी सरकार क्यों? योगी ही, यहाँ के लिए योगी ही। आप पहले के समय में देखिए और आज के समय में देखिए बदलाव, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शहर देखिए, शहर बताएगा कि योगी क्यों। महिलाओं के लिए ऐसे कौन से काम आपको अच्छे 5 लगते साल पहले आप जो देखे होंगे और आज जो देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट नज़र आ गया होगा। हैं? महिलाओं के लिए कोई स्पेशल काम योगी जी के जो आपको अच्छे लगे? बहुत किए हैं। एक तो घर में आपको रोज़गार के लिए उन्होंने हर चीज़ बताया कि रोज़गार कैसे करें, महिलाओं के लिए घर में बैठ के कैसे काम करें, उसके लिए सपोर्ट बहुत किए हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने को घर नहीं, उन्हें छत मिला है और उसमें कोई जात, कोई पात, कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ, सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत हर धन्यवाद। हर मोदी, घर घर योगी।